अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, ये वाला जो लेक्चर है हमारा, ये देखने से पहले आप लोग ये मेक श्योर कर लें कि जो आपका पिछला लेक्चर था हमारा, जो इसी से प्रीवियस वाला लेक्चर था, क्या वो आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया है, क्योंकि ये वाला सारे का सारा उसी पे बेस कर रहा है आपके पास। तो वो लेक्चर देख लें, उसके बाद जो है ना हम इस पे आते हैं। देखिए लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि हम कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो देख रहे हैं, जो फर्दर नेक्स्ट यूज़ होती रहेंगी। अब उसमें से कुछ चीज़ें हमने देख ली थी, लेट्स सपोज उसमें मीन के हमने देख लिए थे, फंक्शंस क्या होते हैं और वो सारी रेशियोज़ वगैरह के मतलब देख लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें है पेज 298 पे है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो 6 थे हमारे पास, कौन से थे आपके पास? साइन था, देन कॉस था, टेन है आपके पास, उसके बाद हमारे रेसिप्रोकल इनके चलने लगे थे कि कोसिकेंड है, सीकेंड है और कॉट था लास्ट पे। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके साइंस किस तरह से हैं? साइंस से मुराद ये होता है कि टोटल 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, इसको देखने से पहले हमारे पास जो है ना एक डिफाइन है, देखें यूनिट सर्कल की। देखिए सर्कल की आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिट सर्कल क्या होता है? अ सर्कल हुज रेडियस इज 1, एक ऐसा सर्कल जिसका आपके पास रेडियस कितना हो? 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस से मुराद क्या था कि सेंटर से लेकर एक पॉइंट तक का जो बाउंड्री तक उसका डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। वो कितना हो? 1 हो। अगर 1 हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिट सर्कल। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है, यूनिट सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे आपके पास, और इसके अंदर जो है ना आप लोगों को यहाँ पे एक मैंने ट्राइंगल ड्रा की, कोई एक पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर P, उसके कोऑर्डिनेट्स जो दो रखे मैंने रख लिए कि x और y हैं आपके पास। एंगल जो वो बना रहा है ये पॉइंट P x एक्सिस के साथ वो है थीटा का। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आपके पास ये x और y यही हमें बता रहे हैं कि ये पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? यहाँ पे x है, और ये जो आप सेकंड वाला है वो क्या है? y है। तो यहाँ पे फिर लेंथ कितनी होगी? x होगी, यहाँ पे कितनी होगी? y होगी। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया एक परपेंडिकुलर ड्रा करके। तो ये एक आप ट्राइंगल देखें यहाँ से, ये स्ट्रेट इस तरह से, ये एक आपके पास क्या हो गई? राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखें हमारे पास कॉस थीटा क्या होगा? देखिए कॉस थीटा की आपने पहले ही पढ़ ली है कि रेशियो क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेनियस, और बेस भी आपने पढ़ लिया क्या होता है। देखिए जो भी थीटा है उसके बिल्कुल जो सामने होगा वो तो होगा आपका परपेंडिकुलर, तो बेस फिर कहां से होगा? जो नीचे वाली साइड, जिसे आप एडजेसेंट भी बोलते हो, जो उसके साथ मिली हुई होती है। देखिए ये x है तो क्या आ जाएगा? x ओवर r, जो आपका हाइपोटेनियस था। तो कॉस थीटा क्या आ गया? बेसिकली x ओवर r आ गया। और यहां से अगर आपने x निकालना हो तो r यहां पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू r cos थीटा के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें साइन थीटा क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा आपके पास होना था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि y ओवर r आपके पास। तो अगर y कैलकुलेट करना होगा तो y इक्वल आ जाएगा आपके पास r साइन थीटा के, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास फिर जो है ना आर क्या था? बेसिकली ये वाली लेंथ जो यहाँ पे क्या है? रेडियस है, और यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस आपने कितना लिया हुआ है? वो 1 लिया, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल था आपके पास। देखिए अगर ये आर की वैल्यू 1 है तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 लगाए आर की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 1 cos थीटा, या 1 cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू cos थीटा, और इस वाले रिलेशन से जब r की वैल्यू 1 लगाएंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि x इज इक्वल टू किसके है? cos थीटा के, y इज इक्वल टू साइन थीटा के। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें कि ये पॉइंट थे x और y, तो x यहाँ पे बेसिकली क्या है? cos थीटा है, और आपका जो y है यहाँ पे वो साइन थीटा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे राइट साइड पे आप लेते हो पॉजिटिव x एक्सिस, ऊपर को लेते हो पॉजिटिव y, इसी के अपोजिट जो है वो नेगेटिव x होता है, और y के अपोजिट नेगेटिव y होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर आप देखें कि x जो है वो भी पॉजिटिव है आपका, और y देखें तो वो भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, कि मीन दोनों ही पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। सेकंड के अंदर देखें आपके पास जो x है वो है नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, मीन x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ये जो इस तरह से रिलेशन होता है ना, इसको आप बोलते हो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से क्या मुराद होता है कि फर्स्ट टर्म हमेशा आपके पास x की होती है और सेकंड टर्म हमेशा y की। तो यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ पे आ जाए नेगेटिव x नेगेटिव y, मीन दोनों ही नेगेटिव आ गए, और इस वाले में आ जाए तो x पॉजिटिव का है, y नेगेटिव का, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे। और ये भी आपने साथ देख लिया होगा कि x किसके इक्वल था? cos थीटा के, y sin थीटा के। तो इसी वैल्यूज को देखते हुए यहाँ पे एक हमने टेबल बनाया, देखें ये क्या है?
क्वाड्रेंट यहाँ पे मैंने लिखे 1 2 3 4, चारों के चार आपके पास क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्वाड्रेंट आ गए। फिर लिख दिया नेक्स्ट cos थीटा। cos थीटा बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका x है, तो अगर हम यहाँ पे x भी डाल दें, ये आपके पास क्या x है। साइन थीटा क्या है आपके पास है, ये y है आपके पास। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव, तो दूसरे लफ्जों में cos भी पॉजिटिव था, साइन भी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। यहां पे आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अभी ये जो tan वाला पोर्शन है इसको आप एक दफा रहने दें। देखिए हमारे पास cos इसमें जो है वो भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। फिर आ जाए सेकंड आपके पास जो है ना क्वाड्रेंट इसमें ये वाला, उसमें x मीन cos आपका नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। अगले में दोनों ही नेगेटिव, और इससे अगले में हमारे पास एक cos वाला पॉजिटिव है और जो आपके पास साइन है वो नेगेटिव है। अब ये तो हमने देख लिया कि cos और साइन की वैल्यू। अब tan को देखना। देखिए tan के लिए हमने लास्ट टाइम ये एक रिजल्ट पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा के। तो यहाँ पे अगर हमने tan निकालना तो देखें cos साइन भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, कोई पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या होगा आपके पास पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है लेकिन cos नेगेटिव है, तो ये क्या होगा आपके पास पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, तो ये हमें पता है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस है आपके पास, ये भी क्या हो जाएगा माइनस के। मीन आप सिंपली इनको डिवाइड कर रहे हो। तो अब आपके पास देखें हुआ क्या बेसिकली कि क्वाड्रेंट जो 1 था उसके अंदर cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव। जो क्वाड्रेंट 2 था उसके अंदर cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, tan नेगेटिव। इसी तरह से क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 के अंदर। अब इसी टेबल को अगर हम यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या बनते हैं ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो क्वाड्रेंट 1 के अंदर आपके पास ऑल पॉजिटिव हैं। फिर इसी तरह से आप आ जाओ क्वाड्रेंट 2 के अंदर, उसमें मैंने लिख दिया साइन पॉजिटिव। देखिए तो यहाँ पे भी आपके पास क्या था साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों कौन से हैं आपके पास नेगेटिव है। अब देखिए साइन के साथ कोसिकेंड लाजमी आ गया, क्योंकि कोसिकेंड क्या है 1 ओवर साइन है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंड जो उसका रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव ही होगा। अब इसी तरह से थर्ड में आ जाओ आप। थर्ड के अंदर देखिए tan पॉजिटिव था, पिछले दोनों नेगेटिव थे, तो यहाँ पे tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट, और यहाँ पे cos और सेकंड पॉजिटिव है। तो ये आपके पास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो इसको सिंपल याद रखने के लिए आपने ये एक की बनाई हुई है कि ऐड शुगर टू कॉफी। क्या मतलब ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये अब आप में से अगर किसी को कॉफी नहीं अच्छी लगती तो आप क्या करेंगे, कोई और की बना सकते हो इसके लिए। अच्छा देखें ये आपके पास जो है ना इसमें ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये जस्ट लर्न कर लें। अच्छा एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि सॉरी आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो जा रहे हो कि क्वाड्रेंट 1 के बाद यहाँ पे क्वाड्रेंट 2 है, यहाँ पे क्वाड्रेंट 3 और यहाँ पे क्वाड्रेंट 4। अच्छा जब एंगल्स की बात की थी ना तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं इस तरह से वो लेते हैं पॉजिटिव, और जो आपके पास क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है नेगेटिव। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये बाय कन्वेंशन है, बाय सॉरी कन्वेंशन। कन्वेंशन बेसिकली क्या होती है, कन्वेंशन कहते हैं कि एक जो बात हमारे पास जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें बता दी, यानी कि जो बड़े मैथ को डेवलप करने वाले थे उन्होंने जस्ट एक ये कन्वेंशन कह लें या इसको कहते हैं रस्मन एक बात बता दी कि जब भी आप पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा और नेगेटिव आपका क्लॉकवाइज के लिए होगा। आपको ये आप देखें कुदरत के अंदर जितने भी दूसरे भी अवामल हो रहे हैं ना, जैसे आपके पास हमारी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द मूव करे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। बिल्कुल हमारा मून जो है अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। इवन के हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो अल्लाह ने निजाम इस तरह से बनाया हुआ है कि वो भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ही वो जो है ना सर्कुलेट करता है। तो ये बिल्कुल इन्हीं चीजों को देखते हुए तो उन्होंने भी क्या किया हुआ है कि जो एंगल के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया और क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव ले लिया है उन्होंने। अच्छा अब इसके बाद जो है ना इसी को जहन में रखते हुए नेक्स्ट ये रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के साइन इंटू माइनस थीटा वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। कोसिकेंड इंटू माइनस थीटा वो माइनस कोसिकेंड थीटा, मीन एंगल के साथ जो आपके पास सिंबल होगा वो बाहर आ जाएगा। कॉस इंटू माइनस थीटा वो प्लस का होगा, कॉस के लिए भी प्लस का है और उसका जो उल्ट है आपके पास सीकेंड उसके लिए भी क्या होगा
प्लस का होगा। इसके अलावा जो बाकी 4 रिमेनिंग है उनके साथ माइनस लगेगा। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि कॉज और सीकेंड के साथ ही जो है ना वो प्लस क्यों लगता है, इनके साथ तो बाकी सबके साथ नेगेटिव है। तो एक चीज देखें, जैसे ही आप यहाँ पे जो है ना ये क्वाड्रेंट 1 था, हमें पता है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है इस तरह से, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे वो तो आपका होगा प्लस वाला एंगल। जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे इस तरह से कुछ, तो वो होगा आपका माइनस वाला एंगल हो जाएगा। अब यहां पे भी हम बात किसकी कर रहे हैं, माइनस वाले की। तो जैसे ही आप इस लाइन से, जो आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, इस लाइन से क्लॉकवाइज यानी कि माइनस थीटा लेंगे, तो देखिए जैसे ही आप सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने देखा है कि कॉस और सीकेंड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए कॉस और सीकेंड क्या है, दोनों पॉजिटिव है। और बाकी इस क्वाड्रेंट के अंदर आप देख लें जो चारों के चारों फंक्शन है वो नेगेटिव हैं। तो इसी से हमने जो है ना ये वाले रिजल्ट निकाले हुए हैं यहाँ पे। अब जो आपके पास एक्सरसाइज है 9.2, उसमें जो है ना स्टार्ट में यही चीजें आपने बतानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल जाएगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसमें जो है ना हम एक्सरसाइज देखते हैं, इसके जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन हैं वो किस तरह से हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.2 है, एक्सरसाइज 9.2, उसमें देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट आपने इतना बताना है कि ये कुछ जो लिखे हुए हैं आप इनके साथ पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। तो इसके लिए जो है ना आप कार्टेशियन सिस्टम को दोबारा देखें एक दफा यहाँ पे। तो जो इस पॉइंट पे था ना आपके पास, आपने याद रखना है कि यहाँ पे 0 एंगल, यहाँ पे 90 कंप्लीट है आपका, और यहाँ पे आपके पास 180, यहाँ पे 270, हमने पहले भी देखा हुआ है 270, और यहाँ पे दोबारा से 360, ये डिग्रीज के अंदर जो है ना हमारे पास मैयर इसकी आ जाएगी। अच्छा अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपके पास जो क्वेश्चन है 1 का 1, फर्स्ट पार्ट वो है साइन 160 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि 160 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। देखिए 160 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, तो ये 90 से ज्यादा इधर होगा, 180 से कम इधर होगा। तो ये बेसिकली साइन 160 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें तो साइन क्या था, वो पॉजिटिव था। तो हम सिंपल कह देंगे कि इसके साथ जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस का आएगा। सिर्फ इतना ही आपके पास, प्लस साइन 60। तो ये एमसीक्यूज या आपके पास जो है ना कोई भी इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकता है। इसी तरह से बाकी आपके पास पॉइंट हैं वो भी आप देख लीजिएगा। लास्ट वाला देखिए वो हमारे पास कोसेकंड 297, जो इसी का 6 वाला पार्ट है, कोसेकंड 297। तो देखिए 297 कहां पे होगा, अब देखिए 297 270 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कोसेकंड क्या होता है, कोसेकंड होता है साइन का रेसिप्रोकल, लेकिन साइन तो सेकंड में पॉजिटिव था, तो इस वाले के अंदर तो कॉस नहीं होना था। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोसेकंड जो है वो फोर्थ के अंदर नेगेटिव होगा। तो हम इसके साथ क्या डाल देंगे, माइनस कोसेकंड 297। तो इतना ही हमारे पास जो है ना इसमें रिजल्ट आ जाएगा कि उसके साथ क्या लग जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, उसने लिखा हुआ है कि वो आपके पास ये सिंपल ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है कि साइन इंटू माइनस 310, तो क्या आपके पास वो जो एंगल के साथ 310 के साथ जो माइनस लिखा हुआ है वो बाहर निकाल दोगे, वो आ जाएगा माइनस साइन 310, और इसी तरह से बाकी आप खुद देख लेंगे। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो देखें आप, वो कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। अब उसके अंदर आपने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये आपका एंगल लाई करेगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आना है उसके अंदर ये वाला रिजल्ट आपका यूज होगा। अच्छा इसमें जो है ना हम देखते हैं इसका क्वेश्चन एक कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका कि साइन जो है आपके पास थीटा लेस देन 0, 3 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपके पास साइन थीटा लेस देन 0, और जो आपके पास कॉस थीटा है वो ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है, हमारे पास एक रियल लाइन होती है, तो जैसे ही आप 0 से आगे जाओगे वो बन जाएगा 0.1, मीन वो बनेगा पॉजिटिव का नंबर अगर 0 से आप ग्रेटर जाओगे। लेकिन अगर 0 से लेस, 0 से पीछे क्या आएगा, -1 -2 -3, तो लेस देन 0 से मुराद होता है नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 से मुराद होता है पॉजिटिव। तो दूसरे लफ्जों में हमने बताना यह है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन तो नेगेटिव हो आपका लेकिन जो कॉज है वो पॉजिटिव हो। तो देखिए यहां पे कॉस देखिए सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस हमें पता है कि फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या फोर्थ में पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ हमने ये भी देखना है उस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव भी हो। तो फर्स्ट में तो साइन भी पॉजिटिव था, तो फर्स्ट तो फिर हो नहीं सकता, तो अब आपके पास एक ही चॉइस बचती है और वो कौन सी है, क्वाड्रेंट है फोर्थ। तो हम लिख देंगे कि जो हमारा थीटा है
वो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे क्वाड्रेंट 4 के अंदर। अच्छा इसी तरह से इसका कोई और पार्ट देखें, आप पार्ट नंबर जो है ना 4 देखें, सीकन थीटा और साइन थीटा जो है, सीकन थीटा लेस देन 0 और इसी तरह से कहता है कि साइन थीटा लेस देन 0, इसी का पार्ट नंबर 4 आपके पास। अच्छा इसमें देखें दोनों ही लेस देन 0 है। लेस देन 0 से मुराद क्या है कि सीकन भी आपका जो है वो नेगेटिव है और जो साइन है वो भी आपका क्या है, इसमें नेगेटिव है। तो देखिए अब सीकंड है रेसिप्रोकल कॉज का आपके पास, तो अब कॉज को देखिए कि नेगेटिव कहाँ पे है। कॉज नेगेटिव आपका होता है सेकंड में और आपके पास थर्ड वाले में कॉज नेगेटिव है, लेकिन साथ ये भी देख रहे हैं जिधर साइन भी नेगेटिव हो तो सेकंड में साइन तो होता है पॉजिटिव, तो अब पॉसिबल जो है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें साइन आ गया पॉजिटिव, तो एक ही चॉइस पीछे बचती है और वो कौन सी है, क्वाड्रेंट 3, जिसके अंदर सेकंड भी आपका नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा थीटा है वो बिलोंग कर रहा है क्वाड्रेंट 3 के अंदर। तो इसी तरह से जो है ना इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने देख लेने। अब सिंपल वर्बल क्वेश्चन है एक एक लाइन के, तो ये जो पीछे हमने जितना भी पढ़ा है इसको दोबारा से आप रिकॉल करेंगे और देख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है ना इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 4 है इंपॉर्टेंट भी है वो देखेंगे कि किस तरह से उसके अंदर हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब के लिए इतना ही, होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।